कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया एक ज़ॉम्बी एपोक्लिप्स की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और इंसान ज़ॉम्बीज़ में बदल गए। यहाँ हम एक एयरपोर्ट में कई ज़ॉम्बीज़ को भटकते हुए देखते हैं। इन ज़ॉम्बीज़ की दुनिया इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। उनके अंदर इंसानों जैसी कोई भावना नहीं बची होती। वह बस खाने की तलाश में दिन रात भटकते रहते हैं। जैसे ही उन्हें कोई इंसान दिखता है वह उस पर हमला कर देते हैं और उसे खाने लगते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें इंसानों को खाना पड़ता है। जब ज़ॉम्बी इंसानों का दिमाग खाते हैं तो उन्हें उस इंसान की यादें दिखने लगती हैं। ये ज़ॉम्बीज़ असल में मृत शरीर होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं। वह ना तो किसी से बात कर सकते हैं और ना ही उनके अंदर कोई भावना बची होती है। उनकी दुनिया सामान्य इंसानों की दुनिया से एकदम अलग होती है। ज़ॉम्बी वाले इलाके में कुछ ऐसे ज़ॉम्बी भी होते हैं जो हड्डियों के ढांचे जैसे दिखते हैं, जिन्हें बोनीज़ कहा जाता है। कुछ साल ज़ॉम्बी रहने के बाद यह ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे बोनीज़ में बदल जाते हैं। एक ज़ॉम्बी जब अपना चेहरा नोचने लगता है तो वह भी बोनीज़ बन जाता है। बोनीज़ ज़ॉम्बीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये वो ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो पूरी तरह से एसडीडीएच चुके होते हैं। अब उनमें ना भावना बची होती है और ना ही सोचने की ताकत। वह सिर्फ इंसानों को मारना चाहते हैं, हालांकि वह ज़ॉम्बीज़ को कुछ नहीं करते। यह एक आर नाम का ज़ॉम्बी है, जिसे अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं है कि वह कैसे ज़ॉम्बी बना। उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उसका चेहरा मरा हुआ है, शरीर एसडीडीधा हुआ है और बोलने की क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन आर्ट फिर से इंसानों की तरह जीना चाहता है। वो सब कुछ महसूस करना चाहता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ की तुलना में थोड़ा अधिक समझदार है। वो एक पुराने हवाई जहाज़ के मलबे में रहता है और इंसानी चीज़ें इकट्ठा करता है, जैसे म्यूज़िक एल्बम, किताबें, खिलौने। यानी ज़ॉम्बी बनने के बाद भी उसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानी भावनाएं बाकी हैं। उसका एक दोस्त भी है जिसका नाम एम है। ये दोनों कभी कभी आवाज़ें निकालकर एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बचे हुए इंसान जो अब तक संक्रमित नहीं हुए हैं, कुछ कॉलोनियों में सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने खुद को एक बड़े से शहर में बंद कर लिया है, जहां सुरक्षा के लिए ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई ताकि ज़ॉम्बी और बोनीज उन पर हमला ना कर सके। इन बचे हुए लोगों का नेतृत्व एक सख्त सैन्य अधिकारी कर्नल करता है। कर्नल की एक बेटी है जिसका नाम जूली है। कर्नल जूली और उसके कुछ दोस्तों को हथियारों के साथ ज़ॉम्बी इलाके की दीवार के पास ज़रूरी दवाइयाँ इकट्ठा करने के लिए भेजता है, जिससे शहर के लोगों का इलाज किया जा सके। जूली के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। वह लोग एक जगह पहुंचते हैं और दवाइयाँ इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी आर अपने दोस्त एम के साथ कुछ अन्य ज़ॉम्बीज़ के साथ वहां आ जाता है। जैसे ही वह इंसानों को देखते हैं वो उन पर हमला कर देते हैं। जूली का बॉयफ्रेंड आर को गोली मारकर गिरा देता है और बाकी लोग ज़ॉम्बीज़ के सर में गोली मारने लगते हैं ताकि वह हर बार वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। जूली भी बंदूक से ज़ॉम्बीज़ पर फायर कर रही होती है। तभी आर की नज़र जूली पर पड़ जाती है और वह अपनी नज़रें हटा नहीं पाता। वो जूली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जूली का बॉयफ्रेंड उस पर हमला करता है, लेकिन आर को कुछ नहीं होता। वह बॉयफ्रेंड को गिरा देता है और उसे मारकर खाने लगता। प्रशंसा बर्या क्या प्रशंसा है। फिर आर उसका दिमाग खा जाता है, जिससे उसे जूली के बॉयफ्रेंड की यादें दिखने लगती हैं। उसे समझ आता है कि उसने जूली के बॉयफ्रेंड को मार दिया है। जूली अपने बॉयफ्रेंड को चारों ओर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिलता। तभी आर उसे परेशान देखकर उसके पास आता है। जूली डरकर आर पर चाकू फेंककर हमला करती है, लेकिन आर को कुछ नहीं होता। आर उसे प्यार से देखता है और अपने हाथ पर लगे खून को जूली के गाल पर लगा देता है, ताकि ज़ॉम्बीज़ को लगे कि जूली भी उन्हीं की तरह है। इससे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला नहीं करेंगे। फिर वह उसे अपने साथ ले जाने लगता है। जूली के बाकी दोस्त मर चुके होते हैं, पर उसकी एक फीमेल फ्रेंड कहीं छुपकर अपनी जान बचा लेती है। जूली बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, इसलिए वह आर के साथ चलने लगती है। ज़ॉम्बीज़ को लगता है कि जूली भी ज़ॉम्बी है, इसलिए वह उस पर हमला नहीं करते। आर उसे ज़ॉम्बीज़ से बचाकर एक प्लेन के अंदर ले आता है, जहां वह रहता है। जूली डर के मारे कोने में जाकर बैठ जाती है। आर उसे कहता है कि डरो मत, तुम यहाँ सुरक्षित हो। पर जूली को उस पर भरोसा नहीं होता। जूली को ठंड लग रही होती है, तब आर उसे एक चादर ओढ़ने के लिए देता है। जूली को डर होता है कि आर भी बाकी ज़ॉम्बीज़ की तरह उसे खा जाएगा, लेकिन आर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जूली सोचने लगती है कि आखिर उसने मुझे बचाया क्यों। आर म्यूजिक चला देता है और साइड में आराम करने लगता है, क्योंकि ज़ॉम्बी सोते नहीं हैं। अगले दिन जब जूली उठती है तो वह देखती है कि आर उसे खो रहा होता है। वो उससे कहती है, मुझे अपने घर जाना है। इस पर आर कहता है, बाहर खतरा है। तब जूली कहती है, मुझे भूख लगी है तो मुझे कुछ खाने को ला दो, और प्लेन से बाहर खाना लाने चला जाता है। जूली यह देखकर प्लेन से बाहर आती है और भागने लगती है, पर उसकी गन सूंघकर कई ज़ॉम्बीज़ वहां आ जाते हैं। वो जूली को देखने ही वाले होते हैं। तभी जूली प्लेन के नीचे छुप जाती है। आर वहां पे आ जाता है और जूली से कहता है, डरो मत, और उसके गाल पर खून लगा देता है ताकि वह ज़ॉम्बीज़ जैसी लगे। वो जूली से कहता है कि ज़ॉम्बी की तरह चलो। जूली वैसा ही करती है और आर उसे ज़ॉम्बीज़ से बचाकर फिर से प्लेन के अंदर ले आता है।
फिर आर उसके लिए खाना लेकर आता है, जिससे जूली को समझ आता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। पर जूली अब भी घर जाना चाहती है। वह आर से कहती है कि मेरे पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे, मुझे घर जाना होगा। पर आर कहता है, बाहर तुम्हें ज़ॉम्बीज से खतरा है, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जूली सोचती है कि कुछ ही दिनों की तो बात है, इसलिए वह मान जाती है। इसके बाद जूली कई दिनों तक आर के साथ वहीं रहती है। दोनों साथ में म्यूजिक सुनते हैं, डांस करते हैं, गेम खेलते हैं, जिससे उनके बीच जल्द ही दोस्ती हो जाती है। हालांकि आर के बोलने की क्षमता बहुत सीमित होती है। जूली उससे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड उसी जगह मारा गया था जहां से तुम मुझे लाए थे, क्या वह ज़ॉम्बी बनकर वापस आएगा? इस पर आर कहता है, नहीं, क्योंकि उसने उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खा लिया था। वो जूली को यह नहीं बताता कि उसने उसके बॉयफ्रेंड को मारा है। जूली अपने बॉयफ्रेंड को याद करके रोने लगती है। यह देखकर आर उसके लिए गाना चला देता है। धीरे धीरे जूली समझ जाती है कि आर बाकी ज़ॉम्बीज से अलग है। वह भावनाओं को समझ पा रहा है। जूली की मौजूदगी से आर के अंदर इंसानियत फिर से लौटने लगती है। उसका दिल धड़कने लगता है और वह जूली से प्यार करने लगता है। एक रात जूली प्लेन से निकलकर भाग जाती है। जब बाहर देखता है कि जूली अपनी जगह से गायब है, तब वह उसे ढूंढने निकलता है। वहां जूली जब भाग रही होती है, तब उसे कई ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। वो उनसे लड़ने की कोशिश करती है। तभी आर वहां पे आ जाता है और अपने जैसे ज़ॉम्बीज से जूली को बचाने के लिए मारने लगता है। उसका दोस्त एम कहता है कि जूली इंसान है, उसे खा लो, लेकिन आर कहता है कि यह मेरे दोस्त हैं। तभी बोनीज आ जाते हैं, जिससे बचकर वह दोनों भागते हैं। और जब बोनीज फिर से उन्हें रास्ते में घेर लेते हैं, तब एम आकर गाधी से बोनीज को कुचल देता है और उन्हें बचाता है। वो आर और जूली को अपनी गाधी में बैठाकर गैराज के पास छोड़ देता है, जहां जूली की गादी होती है। पर वहां और ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिनसे जूली डर जाती है। लेकिन आर उसका हाथ पकड़ डी लेता है और बाकी ज़ॉम्बीज उन्हें जाने देते हैं, क्योंकि उनके अंदर की फीलिंग्स भी लौट रही थी। फिर जूली और आर गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, पर रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और आर, जो कि एक ज़ॉम्बी है, उसे ठंड नहीं लगती है। पर जूली को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है और उसे भूख भी लग रही होती है। इसलिए वह लोग एक खाली घर में आते हैं, जहाँ जूली को घर में एक कैमरा मिलता है, जिससे वह आर की फ़ोटो लेती है और उसे भी उसकी फ़ोटो लेने को कहती है। फिर जूली ऊपर वाले कमरे में सोने के लिए आती है। वहीं एम को एक स्टोर के अंदर एक कपल की फ़ोटो दिखती है, जिससे वह भावुक हो जाता है और उसे अपनी ज़िंदगी की पुरानी यादें आने लगती हैं। बाकी ज़ॉम्बीज़ भी उस फोटो को देखकर इंसानी एहसास महसूस करने लगते हैं और उनके दिल धड़कने लगते हैं। तभी बोनीज जूली को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं, जो जूली को मारकर खाने के लिए ढूंढ रहे थे। यह जानकर एम बाकी ज़ॉम्बीज़ को लेकर आर और जूली को ढूंढने निकलता है। उधर जूली और आर घर में होते हैं। तभी उसे घर के बाहर कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों देखते हैं कि जूली के पिता कुछ सैनिकों के साथ जूली को ढूंढ रहे हैं। उन्हें देखकर जूली छुप जाती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चलता है कि वह ज़ॉम्बी के साथ है, तो वह आर को मार देते। आर ने जूली को कई बार ज़ॉम्बी से बचाया था, इसीलिए वह उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहती है। इसके बाद जूली बेड में लेट जाती है और आर नीचे लेट जाता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। आर उसे बताता है कि उसने उसके बॉयफ्रेंड का दिमाग खा लिया था, जिससे जूली रोने लगती है और सो जाती है। आर भी पहली बार सोता है और उसे सपना आता है, यानी वो इंसान बनने लगा था। सुबह में जब आर उठता है तो वह देखता है कि जूली चली गई है, जिससे आर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जूली के आने के बाद से वह बहुत खुश था, पर अब वह अकेला हो गया है। वह अपने ज़ॉम्बी साथियों के पास जाने लगता है। वहीं जूली अपने शहर पहुंच जाती है। पहले उसका चेकअप किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह इन्फेक्टेड तो नहीं है। पर जब वह ठीक हो जाती है, तब उसे अंदर जाने दिया जाता है। जूली अपने पिता से मिलती है, जो उसे सही सलामत देखकर काफ़ी खुश होते हैं। उधर आरएम और बाकी ज़ॉम्बीज से मिलता है। वो उसे बताता है कि बोनीज तुम्हें और जूली को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ज़ॉम्बीज इंसान बनने लगे तो उनकी दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर एम बताता है कि उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं और वह इंसान बन रहे हैं। यह सुनकर आर खुश हो जाता है और कहता है कि यह बात मुझे जूली को बतानी होगी, वो हमारी मदद कर सकती है। इसलिए आर जूली के बॉयफ्रेंड की यादों की मदद से उसके शहर में जाने लगता है। इधर रात में जूली अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ घर पर होती है। वो उसे बताती है कि यार बाकी ज़ॉम्बीज़ की तरह बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर फीलिंग्स है। और तानसेरी सब्बा पे कड़ुशे से समझता है। चली टिम्बी आगे कहती है, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। फिर उसकी दोस्त चली जाती है। तब जूली आर को याद करते हुए बालकनी में आती है। तभी उसे नीचे आर खड़ा हुआ नजर आता है। उसे देखकर जूली हैरान हो जाती है और आर को जल्दी से अपने घर के अंदर लेकर आती है। वो उससे कहती है, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तुम यहाँ क्यों आए? यहाँ जूली की दोस्त को भी आर के बारे में पता चल जाता है। आर बताता है शहर में बोनीज मिलकर हमला करने वाले हैं और मेरे जैसे ज़ॉम्बीज बदल रहे हैं। वो इंसान बन रहा है और ये बात हमें इंसानों को बतानी चाहिए। पर जूली की दोस्त कहती है, अगर हमने ये बात तुम्हारे पिता को बताई तो वह आर को मार सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है।
पहले वह आर का मेकअप करती है ताकि वह नॉर्मल इंसानों जैसा दिखे। फिर वो तीनों जूली के पिता के पास आते हैं। जूली के पिता को पता चल चुका था कि बोनीज उन पर हमला करने वाले हैं, इसलिए वह अपनी आर्मी को तैयार कर रहे थे। जूली अकेले में अपने पिता से कहती है ज़ॉम्बीज इंसान बन रहे हैं, मगर उसकी बातों पर उसके पिता विश्वास नहीं करते। तब आर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए पास आकर बताता है मैं ज़ॉम्बी हूँ। जूली उनसे कहती है यह ठीक हो चुका है, लेकिन जूली के पिता आर के सर में बंदूक रखकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन जूली की दोस्त उसके पिता पर पीछे से बंदूक तान देती है और उन्हें यहाँ से भागने को कहती है। जूली और आर भागकर स्टेडियम में आते हैं, जहां आर का बाकी ज़ॉम्बीज का समूह इंतजार कर रहा होता है। तभी बोनीज हमला करने के लिए आ जाते हैं। वो जूली और आर को मारना चाहते हैं, पर ज़ॉम्बीज बोनीज से लड़ने लगते हैं। आर जूली को लेकर भागता है, पर उनके पीछे कुछ बोनीज पेडिडियाज जाते हैं। वहां जूली के पिता के द्वारा भेजी गई आर्मी हथियार लिए आ जाती है, पर जब सैनिक ज़ॉम्बीज और बोनीज को लड़ते हुए देखते हैं तो वह कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर उन्हें किससे लड़ना है। पर दूसरी तरफ कुछ सैनिकों के ऊपर बोनीज हमला कर देते हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज आकर बोनीज को मारकर सैनिकों को बचा लेते हैं और ज़ॉम्बीज उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जिसके बाद आर्मी और ज़ॉम्बीज बोनीज से मिलकर लड़ने लगते हैं। सैनिक जूली के पिता को बताते हैं ज़ॉम्बीज हमारे साथ मिलकर बोनीज को खत्म कर रहे हैं। यह सुनकर वह हैरान हो जाते हैं। वचका ये से आराम दे के क्या वायार और बस जूली के पीछे कुछ बोनीज पीडीडी से तय बोए के वो उनसे लदहाते भी हैं, पर कोई और बोनीज आ जाते हैं। वो दोनों उनसे बचकर भागते हैं, लेकिन आगे भागने का कोई रास्ता नहीं होता। वो लोग बिल्डिंग में होते हैं, इसलिए आर जूली को पक डीडीडीएच कर नीचे पानी में कूद जाता है, जिससे बोनीज उन्हें पकड़ नहीं पाते। जूली पानी के अंदर से ऊपर आती है और फिर आर भी बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जूली उसे किस कर लेती है। दोनों किस करने लगते हैं। तभी आर की आंखों का जो रंग था वह पहले की तरह हो जाता है जब वह इंसान था। तभी जूली के पिता आर्मी के साथ आकर बिना किसी चेतावनी के आर के कंधे पर गोली मार देते हैं। जूली आर को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है और उनसे कहती है कि आर बदल गया है। वह देखती है कि उसके घाव से खून बह रहा है, जिससे वह समझ जाते हैं कि आर इंसान बन गया है और उससे किसी को खतरा नहीं है। वो लोग आर को अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ इंसान और ज़ॉम्बी सेना के साथ मिलकर अधिकांश बोनीज को मार देते हैं, क्योंकि बोनीज को बचाया नहीं जा सकता, जबकि बाकी बोनीज बचे हुए भूख से मर जाते हैं। वहीं इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच की दीवारें गिरा दी जाती हैं। जो ज़ॉम्बीज अब बदल चुके हैं उन्हें समाज में जगह मिलने लगती है। वो फिर से इंसान बनना सीखते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप जूली की जगह होते तो क्या आप किसी ज़ॉम्बी से प्यार कर पाते? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली मूवीज़ एक्सप्लेनेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।